जय हो। स्वागत है आप सभी का, सभी दर्शकों का और कुंडलिनी जागरण ध्यान और ध्यान साधना के जो परम सत्य को आत्मा के अंदर अपने स्वयं भीतर सभी ने बताया हुआ है। मन के मंदिर में जाना जरूरी है, मंदिर में भटकना जरूरी नहीं है। मन मंदिर में जाना जरूरी है, मतलब ध्यान साधना में जाना जरूरी है, तो ही वही ईश्वर की तरफ, भगवान की तरफ जाने का रास्ता है। जय हो, खुश रहो। परमहंस विनोदानंद गुरु का सुभाशिष। आप सभी को इसके पहले की वीडियो बताया हुआ है मैंने, जो हमारा थाना में 24 अप्रैल को प्रोग्राम हो रहा है, उसी विषय में जो थाना के हैं, मुंबई के आसपास है, अपने जो इंटरेस्टेड लोग हैं, इस लाइन के मित्रगण हैं, सत्संग वाले हैं, उन्हें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो की लिंक भेज देना, सब्सक्राइब करना, अपने भी लाइक करना, कमेंट करना, आपका कल्याण होगा, एक आनंद मिलेगा। और 24 अप्रैल के थाना के पडवल नगर के पास, पडवल नगर में ही शक्तिपात कुंडलिनी जागरण का सुबह 10 से 6 के बीच में प्रोग्राम है। आप सभी को वहाँ आना है, जो भी इंटरेस्टेड है। ये सुवर्ण संधि है, प्रत्यक्ष रूप से मैं वहाँ पे आके शक्तिपात कराऊंगा। स्पर्श साधना से, स्पर्श शक्तिपात साधना से प्रत्यक्ष रूप और सारी क्रियाएं, मार्गदर्शन, और आपको जो अनुभूतियाँ आएंगी, बड़ी दुर्लभ अनुभूति रहती है। एक तो सबसे बड़ी अच्छी बात है कि मन के विचार को रोककर एक गहरी समाधि में जाना, एकदम ब्लैंक, शून्यवत, शून्य से, और वो आनंद प्राप्त करना। और उसके बाद कुंडलिनी जागरण यानी पुनर्जन्म, आपका पुनर्जन्म हुए जैसा आपको लगेगा। शक्तिपात साधना के बाद एक नई दुनिया में एक जन्म हो चुका आपका, इसीलिए आप वहाँ पे देख रहे हो, माँ के उदर से आपका जन्म हुआ, उसके बाद फिर आपकी जिंदगी। मगर साधना से तरक में, ध्यान साधना और सच्चे मार्ग के ऊपर ये दूसरा जन्म होगा, जब आप शक्तिपात लेकर, दीक्षा लेकर वो साधना करोगे, ध्यान का आनंद, परमानंद। जय गुरुदेव। और शक्तिपात का उल्लेख शिव पुराण में भी मिलता है, शिव पुराण के अध्यात्म में आदि शंकराचार्य ने भी इसके ऊपर कहा है, कुंडलिनी के ऊपर। ये मैं इसका उल्लेख है प्रत्यक्ष रूप से। और एक शिव पुराण में आपको अगर याद होगा तो मैं बताता हूँ, जिस प्रकार से शिव पार्वती को ढूंढते ढूंढते कहीं जाता है, मगर पार्वती जो आदिशक्ति, वो एक गुफा में नहाने जाती है, अंदर में नहाने चले जाती है, और गणेश को वहाँ खड़ी कर देती है। श्री गणेश को वहाँ खड़ी कर देती है, बालक गणेश को, और वो नहाने चले जाती है उस गुफा में। उसका संबंध कुंडलिनी जागरण से, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति, आदि शक्ति जो है, वो आदि शक्ति है। कुंडलिनी शक्ति आदि शक्ति है, सभी देवियों की शक्ति है, भगवानों की शक्ति आपके शरीर में जो है। अब वो गुफा यानी तुम्हारा मूलाधार, मूलाधार चक्र, रूट चक्र,
एंड दिस गुफा फर्स्ट चक्र, उसके द्वार पे वो गणेश को खड़ी कर देती है और अंदर में वो शक्ति रहती है। शिव आता है वहाँ पे, भगवान उसको भी एंट्री देता नहीं है गणेश। फिर आगे का काट छाट मालूम है आपको। मतलब एक पुराणों का एक अर्थ समझा करो। बस मंदिर में जाना, घंटी बजाना, उपवास करना, ये करना वो करना, कुछ नहीं मिलने वाला है भाई। आपको साधना करना ही होगा, ध्यान साधना। अगर सच्ची तुम भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हो, उसको जानना है, तो ध्यान के गहराई में जाना जरूरी है। कुंडली जागरण जरूरी है, कम से कम रूट चक्र, परिस्थान चक्र। हमारे उस प्रोग्राम में शक्तिपात कार्यक्रम जो हो रहा है 24 तारीख ठाना में, उसमें मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, इन चक्रों का तो मैं आदेश देता ही हूँ। वहाँ तक तो जाने का कोशिश प्रयास होता ही है, और उसके अनुभव भी, उनकी वीडियो प्रत्यक्ष आप बताओगे जो भी साधक है वहाँ पे जो आएंगे। तो ये सुवर्ण संधि का लाभ लो और बताओ अपने सभी उस एरिया के साधक गण को ये सुवर्ण संधि मिल रही है। ऑनलाइन में तो कई हो गए, मेरे यूट्यूब में कई वीडियो है। आज हमारे साधक ने, शिष्य ने वहाँ एक प्रोग्राम का आयोजन किया है। कल्याण होगा उसका भी आगे महेंद्र जी ने। तो सबका लाभ लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए। दक्षिणा तो पता है आपको कितनी रखी है, क्योंकि आज मैं नागपुर में रहता हूँ। नागपुर से मुंबई आना, मेरे साथ सहायक, इतनी भरी गर्मी में वहाँ पहुँचना। त्रिचा है 43 है नागपुर का, 43 44 चल रहा है। इतना बड़ा सेक्रीफाई है। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को तो ऑनलाइन रहते हैं। आज भी गुजरात में मोरबी में ऑनलाइन शक्तिपात है। तो इस बात को समझो, आपको प्रत्यक्ष मिल रहा है। मैं वहाँ आ रहा हूँ 24 तारीख। आप भी इस धूप में, इसमें कष्ट करके आइए और इसका लाभ लीजिए। शिवपुराण से लेकर सारे धर्म ग्रंथ जो है, उसमें मूल रूप से कहीं ना कहीं लिखा रहता, मगर वो चीज़ भूल जाते हैं। बस घंटी बजाना शुरू कर देते हैं। अंदर में, दिल में घंटी बजना चाहिए। ध्यान के अंदर आनंद प्राप्त करना चाहिए। वो नाद सुनना चाहिए और आनंद परमानंद रहना चाहिए। और अपना समय को मंदिरों को लाइनों में खड़ा रह के वेस्ट मत कीजिए, बर्बाद मत कीजिए। सच्चाई तो जानिए। आपको सुनहरा अवसर मिला हुआ, आइए। जय हो, खुश हो। 24 तारीख को आइए, उसका रजिस्ट्रेशन कीजिए। 5551 है। वहाँ पे हॉल भी लिया है और मेरा रहने का अरेंजमेंट भी किया है हमारे ऑर्गेनाइजर ने। इसका लाभ लीजिए। जय हो, खुश हो।